हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस लॉ धंधा की ये कायदा। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी पेपर पैटर्न को लेकर बात करेंगे, उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आने वाला, और एंड में मैं हर एक यूनिट में से आने वाली आईएमपी थियरी और कौन से 2 यूनिट जो सबसे पहले रेडी करने चाहिए जो ईजी रहेंगे उसको लेकर भी मैं बात करने वाला। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए, पहले पेपर पैटर्न की बात करें तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा, फिर भी हमारा जो पेपर है 50 मार्क और 2 आवर के टाइमिंग के साथ होने जा रहा है। जनरल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा पेपर 2 सेक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। पहले सेक्शन में आपको याद रखना है एक एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो चारों क्वेश्चन जो रहेंगे वो एक दूसरे को ऑप्शन में रहेंगे और साथ में इक्वल मार्किंग के होने वाले, 20-20 मार्क के होने वाले। बट आपको 4 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना। स्टार्टिंग के 2 वो लिखिएगा जो आपको आते हैं, मोस्ट ऑफ उसी के मार्क कंसिडर किए जाएंगे और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके 40 मार्क हो जाएंगे कवर। बाकी बचे जो 10 मार्क है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे, जो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जब अटेम्प्ट करोगे तो 10 मार्क के थ्रू आपके पेपर के टोटल 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अब बिजनेस लॉ के अंदर बात कर लेते हैं कि भाई किस टाइप से थियरी पूछी जा सकती है। देखिए, पहले जो पूछी जाती है, आप जानते हैं कि 14 मार्क की थियरी हुआ करती थी और उसके ऑप्शन में 7 की हुआ करती थी। ये 2.5 आवर का टाइमिंग है, उससे पहले 3 आवर का भी टाइमिंग था, तब 4, 6 ऐसे पूछा जाता है। मतलब यहां पर देखा जाएगा तो हर एक क्वेश्चन के अंदर एक थियरी 20 मार्क की होना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट 20 मार्क की होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे दिए गए। ठीक है, तो यहां पर कंपलसरी है कि आपको 2 थियरी लिखनी पड़ेगी। जैसे कि आप समझ सकते हो ए और बी, पर आपको दोनों थियरी अटेम्प्ट करना रहेगा, तब जाके आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। तो एक एक थियरी आपको लिखनी पड़ेगी जो 10-10 मार्क की होगी। ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो 10-10 मार्क के होंगे। मैं एमपी थियरी भी लास्ट में जरूर बताऊंगा। और समझ लीजिए कि हर एक क्वेश्चन में सेम पैटर्न ही फॉलो किया जाएगा कि हर एक क्वेश्चन में आपको 2 थियरी देखने को मिलेगी। जब आप दोनों थियरी अटेम्प्ट करोगे तो आपका वो क्वेश्चन 20 मार्क का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज जो भी थियरी सिलेक्ट करो, एक बार चेकआउट कीजिए कि दोनों थियरी आपको आ रही है, उसके अंदर कितने मार्क आप अचीव कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा जिससे आपको कंप्लीट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिल सके। तो वही 2 क्वेश्चन लिखिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसका ए लिखा, इसका बी या फिर इसका ए, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे ए भी दोनों ही लिखिएगा। ठीक है, आई होप आपको पता चल चुका होगा ऊपर के 4 क्वेश्चन की। अब बात करें तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 की, तो फटाफट समझा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा। क्वेश्चन 5 में देखिए जो 10 मार्क होने वाले, पहले आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना समझा देता हूँ। आपको मोस्ट ऑफ 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क होने वाले, 2 मार्क होने वाले। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। बट आपको 5 क्वेश्चन नहीं दिए होंगे, आई थिंक 10 के अराउंड क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो 10 में से याद रखिए स्टार्टिंग के 5 वो लिखिएगा जो आपको आते हैं, क्योंकि उसी के मार्क मोस्ट ऑफ कंसिडर किए जाते हैं। तो ध्यान रखिए 10 में से 5 तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको आते हैं। तो स्टार्टिंग में वही लिखिएगा, नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे पीछे चलेगा, लेकिन 5 वो लिखिए जो आपको आते हैं। इस तरह से 2 मार्क के अकॉर्डिंग आपके 10 मार्क कवर हो जाएंगे। अब पूछा क्या जाएगा यहाँ पर बिजनेस लॉ के अंदर, तो देखिए होने के चांसेस क्या है, एमसीक्यू वाइज भी बाय चांस पूछा जा सकता है या फिर 1 लाइनर टाइप भी बाय चांस पूछा जा सकता है। पर मोस्ट ऑफ जो चांस है वो है हमारा ट्रू एंड फॉल्स, मतलब खरा है ना खोटा, इस टाइप से पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ यही चांसेस है। अब ये तैयारी कहां से करें, तो मैं बुक में से दिखा देता हूं। अब अपने पास बुक भी रख सकते हो। तो हर एक चैप्टर के एंड में आप देखोगे ना, तो आपको यहां पर हर एक चैप्टर के एंड में आपको देखने को मिलेगा खाली जगह, पूरा फिल द ब्लैंक। इसको मैं समझा देता हूं क्योंकि किस तरह से खरा न खोटा में पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में आया तो सेम टू सेम इट इज पूछ लिया जाएगा, लेकिन खरा खोटा ट्रू एंड फॉल्स में पूछा तो कैसे पूछा जाता है, जो आप पेपर देखिएगा लास्ट ईयर का तो आप पता चल जाएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं कि जामीनगिरी करार में खाली पक्षकारों छे, तो आपको आंसर पता है तो एग्जाम में जानबूझ के उसी जगह रॉन्ग लिखा होगा। ठीक है, एक पक्षकार हो जाए ऐसा लिखा होगा, तो आपको देखना है कि खरा है या खोटा है। ठीक है, पर अगर खोटा है तो उसके बारे में सही आंसर भी आपको बता देना है कि एग्जैक्ट कितने पक्षकार होते हैं। तो आपको यही वाले एमसीक्यू, यही वाले खाली जगह आपको रेडी करके जाना, इसी में से एक ना एक तो मिल ही जाएगा। और यहाँ पर हर एक चैप्टर में से, हर एक यूनिट में से पूछा जाएगा, तो आपको 5 तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो खाली जगह में से होंगे। तो आपका काम या 10 मार्क का 100% हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, पहले आईएमपी थ्योरी को लेकर मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन से 2 यूनिट रेडी करने चाहिए। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ तक देखा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। देखिए, मैं आईएमपी थ्योरी बुक में से बताता हूँ, थोड़ा टाइम कम इसलिए मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला अपने पास बुक रखेंगे, वरना मैं इंग्लिश में भी बोलने वाला, जिससे वो स्टूडेंट्स भी इजिली टिक कर पाएंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ जो मैं थ्योरी बताना जा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताने जा रहा हूँ, प्रीवियस 5 ईयर के पेपर को ऑब्जर्व करके बात करूँ, जिसमें से यहाँ पर 10-10 मार्क की थ्योरी, तो एक थ्योरी आने के चांसेस तो 100% है, पर दोनों के
होने की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन टोटली डिपेंड नहीं हो सकते। एक तो आ जाएगा गारंटेड है, पर दो के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना चाहिए। प्लीज वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से दो यूनिट ईजी रहेंगे। तो पहले MP3 फटाफट टिक कर लेते हैं, अपने पास बुक रखिएगा, वरना मैं इंग्लिश में भी यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए हमारा यूनिट नंबर 1 है, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे 3 सेक्शन 3 टॉपिक के रिगार्डिंग पूछा गया। इनमें से 2 देखा जाए तो कोई भी आ सकता है, क्योंकि 40 के अराउंड जितने क्वेश्चन दिए गए, अब कोई भी 2 के लिए 5 क्वेश्चन पढ़ोगे तो पॉसिबिलिटी कम होती है। फिर भी मैं कम से कम क्वेश्चन ही IMP देने की कोशिश करूंगा। तो पहला पॉइंट नंबर 3, इंग्लिश में वाले अपने पास बुक रखेंगे। पॉइंट नंबर 3 सेम ही होगा, एक बार नाम पढ़ लेता हूं। क्षतिपूर्ति करार और जामीनगिरी करार वच्चेनो तफावत, तो इंग्लिश में लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी का टॉपिक लिखा होगा। अगला बढ़ता तो फास्ट पढ़ूंगा। पॉइंट नंबर 14 एंड 15, बेलिना फर्जो और बेलिना हको, ड्यूटी एंड राइट्स, दोनों साथ में पढ़ लेना। और हो सके तो ऊपर का पॉइंट नंबर 12 और 13 जो दिया है, बेलरना फर्जो और हको, ये भी ऊपर से एक बार देख लेना, क्योंकि चारों क्वेश्चन छोटे छोटे ही है। तो एक बार चारों क्वेश्चन देख लेंगे, मोस्ट ऑफ इसी के चांस है, चारों क्वेश्चन एक बार देख लेना, जिससे आपको कोई रिस्क रहने वाला नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं। एजेंसी के अंदर टॉपिक जो पढ़ना है, पॉइंट नंबर 33 वाला है। 33 पॉइंट नंबर होगा अनुमोदन द्वारा एजेंसी, इसमें रूल्स दिया होगा या आवश्यक तत्व लिखा होगा, नियम लिखा होगा, ठीक है। रेक्टिफिकेशन, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन इंग्लिश में लिखा होगा। उसके बाद अगला एक और टॉपिक निकल के आता है, यहां पर देख लीजिएगा, एजेंसी का जो अंत होता है, ठीक है, वो वाला टर्मिनेटेड एजेंसी। इसमें दोनों टाइप के दिए गए, कायदा वाला भी आपको पढ़ना है, ठीक है, बाय लो, तो ये वाला एजेंसी का अंत हुआ है, वो वाला टॉपिक भी आपको पढ़ लेना है। 4 टॉपिक मैंने बताया, तो इसमें से एक टॉपिक निकलना था मोस्ट ऑफ है, लेकिन आप दोनों 2 चाहते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो प्रिपरेशन आप कर ही सकते हो, बट एक तो होने के चांसेस ज्यादा है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप इंग्लिश में वाले भी अपने पास बुक रख के टिक कर पा रहे होंगे, या फिर प्रीवियस ईयर का भी पेपर वाला टॉपिक देखिएगा, उसमें मैंने लिख के समझाया हुआ है। अब यूनिट नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हो, पॉइंट नंबर 1, कंपनी ने लक्षणों, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना है। उसके बाद खानगी और जाहिर के बारे में बात करूं, प्राइवेट और पब्लिक के अंदर, तो पहले उसके पहले विशेष अधिकार जो दिए गए, विशेष अधिकार, पॉइंट नंबर 3 प्रिविलेज, वो टॉपिक पढ़ लेना है। उसके बाद उसका डिफरेंस पढ़ लेना है। अब ये 2 टॉपिक पढ़ लोगे तो आई थिंक कुछ और भी पूछ लेगा तो भी आप लिख तो सकते ही हो ना, इतना तो आपको आ जाएगा। एक डिफरेंस पढ़ लेना है और एक विशेष अधिकार का टॉपिक पढ़ लेना है, प्रिविलेज वाला टॉपिक और एक डिफरेंस वाला, हो गया क्लियर। उसके बाद यहाँ पर 3rd टॉपिक के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ये कलमों जो दी गई है, वो वाला टॉपिक पढ़ लेना है। क्लोज पढ़ लेना, क्लोज ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है, ये वाला टॉपिक पढ़ लेना। आपको एक एक टॉपिक ही बता रहा हूँ, बट होने के लिए एक्स्ट्रा दूसरा कोई टॉपिक भी आ सकता है, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कोई MP नहीं दे रहा हूँ, विज्ञापन पत्र में नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से नहीं आ सकता है। वो टॉपिक बता रहा हूँ जो एक आने के चांसेस ज्यादातर है। उसके बाद डायरेक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो डायरेक्टर के अंदर एक टॉपिक तो हमारा ही पॉइंट नंबर 33 पे देखिएगा, कानूनी स्थिति, ठीक है, परिस्थिति, लीगल पोजीशन पढ़ लेना। और उसके बाद डायरेक्टर की जो लायकत और गैर लायकत है, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, ये वाला टॉपिक भी पढ़ लेना। 2 टॉपिक ही मैंने बताया, ये 2 पहले पढ़ लेना, हो गया। बस इतने ही मैंने क्वेश्चन बताया यूनिट नंबर 2 के अंदर। एक बार वापस देख लीजिएगा वीडियो को, रिवाइंड करके पीछे करके, अगर कुछ रह गया तो क्लियर हुआ। अब बात कर ले यूनिट नंबर 3 की ओर। यूनिट नंबर 3 के अंदर सबसे इजी यही है, लास्ट में जरूर बताऊंगा कौन से 2 यूनिट करने चाहिए। यहाँ पर पहला पॉइंट पढ़ लेना, ग्राहक ना हक हो, जो राइट्स दिए गए, बेसिक आपको आता है, गारंटेड आपको पढ़ना। उसका दूसरा टॉपिक कौन सा निकल सकता है, जो काउंसिल दिया गया है, ठीक है, प्रोटेक्शन काउंसिल, सुरक्षा परिषद, तीनों में से कोई भी आ सकता है, ऐसा बोल नहीं सकते कि कौन सा। तीनों बहुत इजी, एक एक पेज के नॉर्मल है, बेसिक है, और आपको नॉर्मल नॉलेज इसके बारे में होनी भी चाहिए। केंद्रीय, राज्य और जिला, ठीक है, तीनों आप पढ़ लेना, सेंट्रल वाला, फिर स्टेट वाला और फॉरम वाला, तीनों डिस्ट्रिक्ट वाला, तीनों टॉपिक पढ़ोगे, बहुत ही बेसिक। इसमें से एक निकलने के चांसेस ज्यादातर 100% है, एवरी ईयर पूछा ही जाता है, या तो भी हक ग्राहक पूछा जाता है। उसके बाद एक और टॉपिक है, प्लीज हो सके तो पढ़ लीजिएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, गैर व्याजबी व्यापारी रीति रिवाजों, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो व्याख्या दी गई ना, डेफिनेशन, जिसमें माल को क्या बोलते हैं, गुड्स को, सेवा को क्या बोलते हैं, ठीक है, ग्राहक को क्या बोला जाता है, वो व्याख्या भी प्लीज पढ़ लीजिएगा। अगर व्याख्या को भी 10 मार्क में पूछना है तो पूछ सकता है कि 2 या 3 के बारे में समझाओ व्याख्या। मैं कहना चाहूंगा इससे अच्छा ये यूनिट है पूरा ही पढ़ लीजिए, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे, तो 20 मार्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पर यूनिट नंबर 4 की ओर। यहाँ देख लीजिएगा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1 एंड 2, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक और पूर्व धारणाएं, प्री एजम्पशन, दोनों टॉपिक एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 के अंदर यहाँ पॉइंट नंबर 6 देख लीजिए। पॉइंट नंबर 6 जो डिफरेंस दिया, तफावत दिया दोनों के बीच का, प्रोमिसरी नोट वाला टॉपिक, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक। पॉइंट नंबर 12 चेक न्यू क्रॉसिंग, ये वाला टॉपिक, इस पर टिप्पणी भी पूछ सकता है या इसके डायरेक्ट प्रकार टाइप्स पूछ सकता है। उसका पॉइंट नंबर 14
14 चेक एंड विनिमय पत्र वचनों तफावत, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक के बीच का डिफरेंस, तफावत का टॉपिक पढ़ लेना। उसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पर निकल के आता है पॉइंट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट तो 19 है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा 18 भी पढ़ लेना, क्योंकि 18 के अंदर क्या दिया उसे, उसके एलिमेंट आवश्यक तत्व दिए, उसके हक, उसके राइट्स दिए हुए, और यहाँ 19 में उसका तफावत दिया गया। दोनों टॉपिक पढ़ लेना है, 18 19 दोनों टॉपिक पढ़ लेना, अपना काम हो जाएगा। उसके बाद शेयर और 13 प्रकारों में उसका प्रकार पढ़ लेना, शेयरों प्रकारों, टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, ये टॉपिक पढ़ लेना है। बस ये कुछ गिने चुने 5-6 टॉपिक दिए मैंने, हर एक यूनिट में से 5-6 टॉपिक ही दिए जो आप पढ़ने ही चाहिए। पहले स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हो तो जिसको कुछ नहीं आता है वो नहीं, जिन स्टूडेंट्स इसके अलावा जो क्वेश्चन पढ़े वो रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। कम से कम देने की कोशिश की है कि अगर 10 आएगा तो उसमें से एक तो निकल ही जाएगा, 2 भी निकल सकता है। अब मैं बता देता हूँ स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग कि हमको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मेरा सजेशन सुनिएगा, एक ऐसा कर लीजिए जो कंप्लीट हो जाए, वो है यूनिट नंबर 3, फर्स्ट चॉइस मेरी है। ये आप चाहिए तो कंप्लीट इसको स्टडी कर लीजिए, सारे क्वेश्चन नॉर्मल है, को भी आपने पढ़ा ही होगा और बेसिक है, 1 आवर की प्रिपरेशन में रेडी हो जाएगा। ये आपके 20 आउट ऑफ 20 हो जाएंगे। उसके बाद इन 3 जो क्वेश्चन बचे उनमें से जिसके क्वेश्चन आपको ज्यादा इजीली याद हो गए या पहले से याद है वो तैयार कर सकते हो। जिसको पहला बहुत अच्छे से आता है तो पहला ले सकता है, तैयार कर सकता है, या जिसको दूसरा या चौथा जो आता है वो तैयार कर सकता है। एक पूरा कंप्लीट कर लो और बाकी 3 में से कौन से में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको याद है वो रेडी कर लो, या फिर जो पहली बार स्टडी कर रहे हो तो आप देख लीजिए आपको इजी लगता है क्वेश्चन नंबर 1 तो आप वो रेडी कर सकते हो, या फिर इन दोनों में से जो इजी लगता है वो रेडी कर लो। 2 तो अच्छे से करके आना और तीसरा जाओ तो IMP के बेस पर जा सकते हो, ठीक है। आई होप मैंने सारे कंफ्यूजन की रिगार्डिंग सारी बात कर ली है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और रिक्वेस्ट है हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी स्टडी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।